प्यारे दर्शकों, प्लीज वीडियो को 500 लाइक और कमेंट जरूर करें। देखते हैं इस बार हमें कितने लाइक्स मिलते हैं। प्लीज सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। चैप्टर 2123 झंग यी का प्रतिकार। झंग यी ने उनकी आवाजों में दबी हुई आग महसूस की। उन्होंने सोल्जर्स और सिविलियंस को मरते देखा था। अब सब कुछ दाव पर लगाने को तैयार थे। नहीं, अभी सही समय नहीं है। थोड़ा इंतजार करो, मैं खुद जाकर तुम्हारा गुस्सा निकालूंगा। ये सुनकर XUNW और बाकी लोग थोड़ा झिझके, लेकिन आखिरकार बाहर नहीं आए। झंग यी सही था। अभी उनका सामने आना ठीक नहीं था, क्योंकि अगर वुलुयन एम्पायर ने कोई बिशप लेवल एलियन भेजा तो वो उन्हें पल में मिटा देगा। XUNW का विशाल शरीर दोघाई सिटी के रूइंस के नीचे समुद्र में छिपा था। ली चंगोंग अब भी दोघाई सिटी में रुका था। उसे विश्वास था कि आने वाले युद्ध में उसकी ताकत निर्णायक साबित होगी। साथ ही ये मौका था ओरिजिन पावर हासिल करने का। लेकिन इस बार मैं सिर्फ देखना चाहता हूं कि झंग यी क्या करता है। ली चंगोंग ने चट्टान से टिककर समुद्र में छिपे XUNW की ओर देखा और ईर्ष्या भरे स्वर में बोला। इस पल झंग यी की सिंक्ड इमेज सब सामने थी, रियल टाइम में। झंग यी अकेला साउथ ईस्ट ओशन के ऊपर गया, स्टार आइलैंड मिस्ट वैली की ओर। झंग यी कभी इंपल्सिव नहीं होता। आज की एक्शन भी प्लान का हिस्सा थी। लेकिन वुलुयन एम्पायर के दूसरे हमले ने उसे आज ही स्केड्यूल तय करने पर मजबूर कर दिया। उसी समय 2 स्टार आइलैंड एलियंस जो अटैक ऑपरेशन कर चुके थे, वापसी में थे। 2 सिल्वर आर्मोर्ड लिजर्डमैन, एक मेल और एक फीमेल। उनके फीचर से जेंडर साफ झलकता था। मेल का नाम बार्लट था। वो समुद्र पर अकड़ के चलता था। उसे कोई डर नहीं था कि हुएक्सू रिटेलिएशन करेगा, क्योंकि उनके लिए वीक रेसेस बस ह्यूमिलिएशन और टॉर्चर के लायक है। अगर रेजिस्टेंस दिखाओ तो और भी बर्बर बदला मिलेगा। दूसरा हमला, इस बार कई 6th जनरेशन ह्यूमंस मारे गए। देखना है कितने दिन ये सहेंगे। फीमेल लिजर्ड वुमन हाइवन ने काम स्वर में कहा, अब ह्यूमंस में अनरेस्ट होगा। जब ताकतवर फोर्स का थ्रेट होगा तो ये खुद अपने दोषियों को सौंप देंगे, हमारे फॉरगिवनेस के लिए। चलो उस सीसाइड टाउन के ह्यूमंस को पहले मारते हैं। बार्लट ने सिर हिलाया। कितना झंझट है। उस जमीन के नीचे पावरफुल रेसेस न होते तो अभी जाकर इन कीड़ों जैसे ह्यूमंस को खत्म कर देता। तियनहाई सिटी की लड़ाई में वुलुयन एम्पायर को भारी नुकसान हुआ था, इसलिए अब हुएक्सू नेशन के ह्यूमंस उनके किल लिस्ट में थे। हाइवन ने हंसते हुए कहा, इतना वायलेंट मत बनो। कुछ वीक बग्स को जिंदा रखो, काम में आएंगे। मुझे ऐसे पेट्स पसंद है, ओबीडियंट वाले पलट, और जो माने नहीं। खा जाओ। ह्यूमन मीट बहुत सॉफ्ट होता है। दोनों हंसते हुए स्टार आइलैंड मिस्ट वैली की तरफ जा रहे थे ताकि वहां से वापसी कर सकें। तभी बार्लट ने अचानक गर्दन पर सिहरन महसूस की, जैसे कोई तेज ब्लेड पास हो। अजीब है, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि कोई खतरा पास है। उसने गर्दन रगड़ी और बोला। हाइवन ने हंसते हुए कहा, तुम ज्यादा सोच रहे हो। वो वीक ह्यूमंस हमें चेज करने आएंगे। अंडरग्राउंड सिविलाइजेशन के बिना वो क्या है। उनकी आवाज रुक गई, क्योंकि आसमान में एक फिगर दिखा जो अभी तक खाली था। वो फिगर पिच ब्लैक आर्मोर में ढका था। वो उनके सामने खड़ा था, जैसे हमेशा वही खड़ा हो, बस अब दिख गया हो। सिर्फ खड़े होने का उसका अंदाज ही डरावना था। हाथ साइड्स में हल्के झुके हुए, रेडी टू अटैक एनी टाइम। वो ह्यूमन था, बॉडी शेप से साफ। बार्लट जोर से हंसा। अरे वाह, एक ह्यूमन मरने आया है, कितना बेवकूफ। बहुत शोर करता है। एक ठंडी आवाज, बिना किसी इमोशन के। हाइवन भी हंस रही थी, लेकिन अचानक उसे कुछ वार्म अपने शरीर पर गिरता महसूस हुआ। वाओ, एक जोरदार आवाज और एक सड़ी गंध। उसने देखा, उसका आधा शरीर नीले खून से ढका है। बार्लट गायब था। नहीं, वो हवा में एक्सप्लोडेड होकर ब्लड मिस्ट बन चुका था।
ब्लड प्लाज्मा उसके शरीर पर फैली। हाइवन का चेहरा हंसी से शॉक और डर में बदल गया। क्या हुआ? बार्लेट कहा गया? वो मर गया? बार्लेट की सुपर पावर इंडेक्स 2400 पॉइंट्स थी। वुल्वियन एम्पायर का पावरफुल जनरल, लेकिन ऐसा जनरल एक ह्यूमन ने पल में मार डाला। बिशप वाइट जैसे भी इसे इजीली नहीं कर सकते। हाइवन बुरी तरह डर गई, चीखते हुए बोली, तुमने क्या किया? बार्लेट को वापस दो। झंग यी ने उसकी स्पिरिचुअल एसेंस एब्जॉर्ब करते हुए कहा। ओ, माफ करना, गलती से दबा के मार दिया। झंग यी ने रेबीज हेलमेट के पीछे से उसे कोल्ड नजरों से देखा। अब तुम भी मरोगी। है। हाइवन ने डर और गुस्से में चीखते हुए एनर्जी रिलीज की। उसके शरीर में चेंज आया। सफेद स्केल्स उभर आए जो आइस पैटर्न्स में बदल गए। आइस बटरफ्लाई, उसने दहाड़ा, और उसके शरीर से निकलते व्हाइट फ्लावर्स ने विंग्स बना लिए। क्लैटर, हजारों बटरफ्लाई शेप्ड आइस क्रीचर्स उसकी बॉडी से निकले, पूरे आसमान में फैल गए। वो स्टॉर्म की तरह झंग यी की ओर लपके। झंग यी शांत था, बस देख रहा था। वो बटरफ्लाइज झंग यी को पूरी तरह घेर कर एक व्हाइट आइस बॉल बना चुकी थी। क्लैटर, उनके विंग्स तेजी से फ्लैप कर रहे थे, चमकते हुए। एक्सप्लोड, चैप्टर 2124, झंग यी बनाम झेंगलो। हाइवन चीखी और सफेद स्लियर ने तेज रोशनी में फटकर आसमान को चीर दिया। बूम! फॉग वैली के पास समुद्र के ऊपर एक सफेद एनर्जी बीम ने समंदर में विशाल गड्ढा बना दिया। लहरें आसमान तक उठीं और सी वाटर चारों तरफ फैल गया। हाइवन हाफ रही थी। हमने जीत लिया। वो इंसान, कहा गया। और बार्लेट, उसने अपने हाथ पर पड़े नीले खून को छुआ। इल्यूजन नहीं था, वो वुल्वियन लिजर्डमैन का खून था। क्या बार्लेट सच में मर गया? पल भर में मारा गया? ये सच मानना हाइवन के लिए मुश्किल था। अगर सच में बार्लेट मारा गया तो उसके सामने खड़ा इंसान उससे भी ताकतवर था, और उसे मारना हाइवन के बस में नहीं। सोच ही रही थी कि सफेद रोशनी से एक काली परछाई निकली। वो इंसान ब्लैक आर्मोर में, सिर्फ 2 मीटर लंबा, हाइवन से सिर्फ 1/3, लेकिन उसकी आर्मोर पर एक भी खरोंच नहीं थी। वो हाइवन के अल्टीमेट मूव से साफ सुथरा बाहर आया। अंडरवर्ल्ड का गेट कीपर ऐसे बेकार लोगों को ट्रबल करने भेज रहा है। लगता है वुल्वियन एम्पायर में अब लोग खत्म हो गए हैं। हाइवन की आंखें सिकुड़ गई। अब वो समझ गई थी, सामने वाला उसके बस का नहीं, मगर उसके पास जो अंतिम हथियार था, डूम्सडे वेपन, वो सुनामी के लिए इस्तेमाल हो चुका था। उसने एक पल की भी देर नहीं की। सर्वाइवल इंस्टिंक्ट से वो मुड़ी और फॉग वैली की ओर भागी। मैंने तुम्हें जाने दिया क्या? झंग यी ने उसकी पीठ की ओर एक हाथ उठाया। पफ! बस इतना। डिवाइन रियल्म प्यूरिफिकेशन से स्पेस इटसेल्फ उसके शरीर पर कोलैप्स हो गया। ये स्किल बिना वार्निंग आती है। कोई ट्रैक नहीं, कोई बचाव नहीं। लो लेवल यूजर्स के लिए ये इंस्टेंट डेथ है। पफ! कोई एक्सप्लोजन नहीं। हाइवन सिर्फ नीली चटनी बनकर बिखर गई। 2 ब्लैक चैरियट लेवल एलियंस 2 अटैक्स में खत्म। इस समय 6 रीजन्स और नेशनल प्रोटेक्शन आर्मी इस बैटल को लाइव देख रहे थे। सभी स्टन थे, कोई हिल भी नहीं पाया। हाँ, शैनजुओं की आंखें चौड़ी, आंखों की पुतलियां कांप रही थी। झंग यी, ये इंसान अब डरावना हो गया है। मैंने सोचा था मैं उसका मुकाबला कर सकता हूं। अब लगता है मुझे तो भाई नहीं, पापा कहना पड़ेगा। शेंगजी में होतू और शंग दाओवे भी साइलेंट थे। होतू भी ब्लैक चैरियट लेवल एलियन को मार सकती थी, पर इतनी सफाई से नहीं। झंग यी ने तो 2 मच्छरों को मारने जितनी सहजता से उन्हें खत्म कर दिया। शंग दाओवे ने गहरी सांस ली। लगता है हम हुएक्सू नेशन में ही रह गए। खुद को वर्ल्ड क्लास समझ बैठे। हु डन को देखो, वाह! उसे शब्द नहीं मिले, बस शर्मिंदगी। वो मान सकता था कि झंग यी उससे बेहतर है, लेकिन ये गैप बढ़ता जा रहा है जो उससे सहा नहीं जा रहा।
कम स्किल वाला आदमी ज्यादा इंप्रूव करता है ना? झंगी, तुम तो रूल ही तोड़ रहे हो। झंगी ने जानबूझकर ये सब कराया ताकि सब खुद देखे उसकी असली ताकत। एलाइज को कॉन्फिडेंस देना था, तभी वो पूरी लॉयल्टी से युद्ध में साथ देंगे। लो लेवल अपोनेंट्स को में खत्म करने में झंगी अब एवरेज ब्लैक बिशप से भी आगे है। झंगी को रिस्क पसंद नहीं, वो स्ट्रांग बनकर वीक को क्रश करना पसंद करता है। अब सभी लीडर्स चुप, पर अब उन्हें युद्ध के लिए भरोसा हो गया। झंगी अब स्टार आइलैंड फॉग वैली के बाहर था। सामने पॉइजनस मायास्मा जोन, वुलुयन एम्पायर का फोरबिडन एरिया। झंगी जानता था यहां की हर हरकत वुलुयन एम्पायर देखेगा, लेकिन यही तो चाहिए था, उन्हें गुस्सा दिखाना था। झंगी उड़कर फॉग वैली के ऊपर पहुंचा, आर्मोर का लाउड स्पीकर ऑन किया। वुलुयन एम्पायर के कीड़ो, सुनो, बार बार हुएक्सो नेशन पर हमला करते हो, हमें सॉफ्ट समझा है, सावधान रहो, अगर फिर ऐसा किया तो तुम्हारा अंत होगा। आज तुम्हारे वॉरियर्स को मार रहा हूं, ये वार्निंग है। झंगी की आवाज गुस्से में डूबी थी, जैसे एक आम इंसान डरा हो पर जवाब दे रहा हो। ये एक्ट था ताकि वुलुयन एम्पायर उसे कमजोर समझे। फॉग वैली अब एम्पायर का आउटपोस्ट था। सारी इन्फो तुरंत एम्पायर HQ पहुंची। गेट कीपर ऑफ दी अंडरवर्ल्ड झेंग लो की आंखें ठंडी हो गई। वो झंगी की एनर्जी को पहचान गया। यही वो जीनियस था जिसे पपेट बनाने की कोशिश की थी। टाइम और स्पेस की डुअल एबिलिटी, जिसे देखकर वो जलता था। उसे झंगी को कब का मार देना चाहिए था, पर गलती की। और अब झंगी उसकी छाती पर नाच रहा था। झेंग लो ने गुस्से से दांत पीसे, छोटे कीड़े, तुझे तभी मार देना था। अब पछतावा था, उसने हुएक्सो नेशन को अपनी जेब में समझा, इसलिए झंगी को छोड़ा। अब वही झंगी उस पर हावी हो गया। पर तू खुद आया है, अच्छा किया। अब तू फंस गया। हा, 2 सबॉर्डिनेट्स मर चुके थे, अब वो झंगी को खत्म करना चाहता था। झेंग लो ने ब्लैक आर्मोर पहना और एलिवेटर से रॉकेट की तरह ऊपर गया। और झंगी, उसने अपना शैडो ओपन किया और अपना बायां हाथ उसमें डाला। क्लैटर, 6 फिगर्स चेन से बंधे उसके शैडो से बाहर खींचे गए।